ये हमारा पहला कदम है बैनुल-अक़वामी सतह पर। इस इवेंट के बाद ज़्यादातर मीडिया और आवाम हमारी उड़ने वाली कार को देखेंगे। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक्सपेंग एरो की तरफ से चीन के बाहर पहली eVTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक अब आसमान की तरफ जा रही है और इस बार चीन की क़यादत कर रहा है। एक्सपेंग एरो ने मंगल के रोज एक मुख्तसर तजुर्बाती परवाज में अपने जदीद ड्रोन कार उड़ाई। उन्होंने अपने पहली उड़ाने वाली कार का इंकशाफ किया है और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हकीकत है और सब कुछ बदलने के लिए तैयार है। अब ये साइंस फिक्शन नहीं रहा, वो मुस्तकबिल जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था अब यहाँ मौजूद है। तस्वीर करें कि आप भीड़ भरी सड़कों के ऊपर प्रवास कर रहे हैं, ट्रैफिक से बचते हुए और कम वक्त में अपने मंजिल पर पहुँच रहे हैं। ये नामुमकिन लगता है लेकिन अब नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीन की उड़ने वाली कार कैसे काम करती है, ये क्यों ट्रांसपोर्टेशन में इनकलाब बर्पा करने वाली है और ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। आप इसे जरूर देखना चाहेंगे। एक्सपेंग मोटर्स का रूज ये आखिरकार हो गया। उड़ने वाली कारों का ख्वाब जिसे हम कभी साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे अब हकीकत बन गया है। चीन ने ये कर दिखाया। उन्होंने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार मुतारिफ करा दी है जो न सिर्फ एक इनकलाबी हकीकत है बल्कि एक अमली और काबिल इस्तेमाल चीज है, कोई महज तस्वुराती ख्याल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे कुछ देर के लिए समझें क्योंकि हम एक बड़े तगीर का सामना करने जा रहे हैं कि हम कैसे हरकत करते हैं, कैसे रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कैसे सोचते हैं। ये सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक कार या कोई चमकता दमकता तकनीकी गैजेट नहीं है, ये जिंदगी के एक नए तरीके की तरफ पहला संजीदा कदम है और ये चीन में हो रहा है। अब ये क्यों इतनी अहमियत रखता है जरा सोचें। हम सब बेशुमार ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अपनी गाड़ियों में घंटों ज़ाया कर रहे हैं, एक ऐसे निज़ाम में कैद हैं जो दहाइयों से ज्यादा नहीं बदला। सड़कें भरी हुई हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं और हम पहले से ज्यादा वक्त सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सब से ऊपर उठ सकें, अगर आप सड़क को छोड़कर आसमान में जा सकें और बगैर किसी मुश्किल के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, यही वो वादा है जो चीन की उड़ने वाली कार दे रही है और ये सब कुछ बदलने वाली है। लेकिन इस इनकलाबी इक़दाम के पीछे कौन है? इस नाकाबिल यकीन उड़ने वाली कार का इंकशाफ करने से पहले आइए एक्सपेंग मोटर्स की कहानी जानते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि उन्होंने एक्सपेंग X2 को कैसे हकीकत में बदला। एक्सपेंग मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में तहलका मचा रही है। ये है X2, एक बैटरी से चलने वाला तैयारा जिसे eVTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कहा जाता है, जो उमूदी तौर पर उड़ान भर सकता है और लैंड कर सकता है। एक्सपेंग मोटर्स अपनी जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इनकलाबी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है और ये कंपनी एक साफ सुथरे और ज़हीन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा कर रही है। एक्सपेंग मोटर की एक बड़ी ताकत इसकी टेक्नोलॉजी पर मरकूज तवज्जो है। कंपनी अपनी गाड़ियों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए जानी जाती है जो इससे मुकाबले के सख्त माहौल में अलग मुकाम देती है। एक्सपेंग मोटर्स 2014 में ग्वांगझू चीन में ए जियापोंग जो अलीबाबा के साबिक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, जियाहेंग जो GAC ग्रुप के साबिक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे के साथ दीगर टेक्नोलॉजी कारोबारी अफराद ने मिलकर कायम की। कंपनी का आगाज एक वाज़ेह विजन के साथ हुआ, ऐसी स्मार्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का ख्वाब जो माहौल दोस्त और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हो। एक्सपेंग मोटर्स के बानियों का आपस में मंजर टेक्नोलॉजी और कारोबार तय था, जिसकी बदौलत उन्होंने ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इंकलाब लाने का मुनफरद तजुर्बा हासिल हुआ। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इल्म को अपनी गाड़ियों के शौक के साथ मिलाकर जदीद और अमली गाड़ियां बनाने का अज़म किया और अब इनकी क़यादत एक्सपेंग मोटर्स को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया है और अब ये कंपनी उड़ने वाली कारों के मैदान में भी कदम रख चुकी है। ये मुस्तकबिल बेनी का नुक्ता नजर सिर्फ गाड़ियां बनाने तक महदूद नहीं है बल्कि सफर करने के नए तरीके तख्लीक करने का है। एक्सपेंग की क़यादत मुसलसल नई टेक्नोलॉजीज को तलाश करती है और नए रास्तों का तयन करती है ताकि X2 एक्सपेंग जैसे इनकलाबी मसनूआत फराहम की जा सकें। आपको शायद मालूम ना हो लेकिन एक्सपेंग एक्स मोटर्स ने अपने आगाज से ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की ताकि वो रवायती पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का मुकाबला कर सके। कंपनी का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा वसी तबके के लिए पुरकशिश बनाया जाए, जदीद फीचर्स, बेहतरीन कारकर्दगी और सजीला डिजाइन फराहम करके। एक्सपेंग मोटर्स की एक खास बात यह है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई पुरज़म है। कंपनी तहकीक और तरक्की में भारी सरमायाकारी करती है ताकि इसकी गाड़ियां जदीदियत के अरूज पर रहें। लिहाजा 2018 में उन्होंने अपना पहला मॉडल G3 एक्सपेंग मुतारिफ कराया जो एक इलेक्ट्रिक
SUV है। G3 को एक ज़हीन कनेक्टेड गाड़ी के तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसमें बड़ी टच स्क्रीन इंटरफेस, एडवांस ड्राइवर सिस्टम्स, ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे फीचर्स शामिल थे। ये एक अहम कदम था ताकि साबित किया जा सके कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ अमली हो सकती हैं बल्कि दिलचस्प भी हो सकती है। ताहम जब XPeng मोटर्स ने अपनी साख बनानी शुरू की तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइन अप को भी वसअत दी। इसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में एक मजबूत शहरत बनानी शुरू की। XPeng मोटर्स ने P7 XPeng मुतारिफ करवाया, जो एक जदीद इलेक्ट्रिक सेडान है, और इसने इन्हें EV इंडस्ट्री के कायदीन में मजीद मुस्तकिम किया। XPeng की गाड़ियाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी खसूसियात से लेस हैं, जैसे खुद कार ड्राइविंग की सलाहियत, स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम्स और बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स। कंपनी की गाड़ियों को एक हमवार और स्मूथ ड्राइविंग तजुर्बा फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ऐसी खसूसियात शामिल हैं जो हिफाजत और सहूलियात को बढ़ाती हैं। बिलाशुबा XPeng मोटर्स खुद कार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में एक रहनुमा है। इनकी गाड़ियां एडवांस ड्राइवर सिस्टम से लेस हैं, जिनमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग और खुद कार इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये सिस्टम्स कैमरों, सेंसर्स और AI का मजमूआ इस्तेमाल करते हैं ताकि ड्राइवरों को महफूज और पुरएतमाद अंदाज में नेविगेट करने में मदद मिल सके। मजीद ये XPeng की गाड़ियां और ओवर द एयर अपडेट्स हासिल कर सकती हैं, जिससे कंपनी को गाड़ियों के सॉफ्टवेयर में बेहतरी लाने का मौका मिलता है बगैर डीलरशिप पर जाने की जरूरत के। इसका मतलब ये है कि XPeng के मालिकान अपनी गाड़ी खरीदने के बाद भी नए फीचर्स और बेहतरियों से फायदा उठा सकते हैं। जैसे XPeng मोटर्स ने तरक्की की, कंपनी ने चीन से बाहर भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाया और आलमी सतह पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। ये कोई नई बात नहीं है कि XPeng मोटर्स ने बैनुल-अक़वामी मार्केटों में कदम रखना शुरू कर दिया है, जिनमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल है। इन इलाकों में कंपनी की तोसी की इसके आलमी सतह पर एक बड़ा खुला खिलाड़ी बनने के अज़ाइम को जाहिर करती है। 2020 में XPeng मोटर्स ने यूरोपीय ममालिक और मार्केट में पहली बार कदम रखा जब उन्होंने नॉर्वे में G3 SUV XPeng मुतारिफ करवाया। इसके बाद से कंपनी दीगर यूरोपीय ममालिक में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि अपनी जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक वसी तार नाज़रीन तक पहुँचाया जा सके। लेकिन जैसे कि ये काफी नहीं था, XPeng मोटर्स अमरीकी मार्केट पर भी नजर जमाए हुए है। वो अपने गाड़ियों को अमरीकी सार्फिन के लिए मुतारिफ कराने का मंसूबा बना रही है। कंपनी की अमरीकी मार्केट में दाखिले की मंसूबाबंदी इसकी आलमी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए एक अहम कदम की नुमाइंदगी करती है। और अब वो जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा XPeng मोटर्स ने अपनी झेली कंपनी XPeng Aero HT के जरिए उड़ने वाली कारों की दुनिया में कदम रखा है। ये डिवीजन फजाई टेक्नोलॉजी की तरक्की पर काम करता है और इसने X2 XPeng के एक इनकलाबी उड़ने वाली कार तख्लीक की है। इनके मुताबिक मकसद एक ऐसी गाड़ी बनाना है जो कार की सहूलत और परवाज़ों की आज़ादी को यकजा करने से करे। लिहाजा X2 XPeng के साथ XPeng Aero HT ने इस अज़म को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। X2 की VTOL टेक्नोलॉजी और खुद कार फ्लाइंग सिस्टम ज़ाती नकलो हमल में एक बड़ा कदम है। जदीद एरो डिज़ाइन, एरोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिक प्रोपेशंस और खुद कार नेविगेशंस को यकजा करके XPeng Aero ने उड़ने वाली कार की सनत में एक मयार कायम किया है। ये XPeng की झेली कंपनी XPeng Aero है और ये हकीकत में एक उड़ने वाली कार है। XPeng मोटर्स मुस्तकबिल की तरफ देखती है तो कंपनी का मकसद जिद्दत और तरक्की के लिए रास्ते पर गामजन रहना है। टेक्नोलॉजी, पायदारी और आलमी तोसी के अज़म के साथ XPeng मुस्तकबिल की नकलो हमल को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करने की बेहतरीन पोजीशन में है। टेक्नोलॉजी कंपनियों, तहकीकी इदारों और सनत के माहिरीन के साथ ताउन करके XPeng जिद्दत के अरूज पर रह सकता है। ये शराकतदारी का नेटवर्क नई टेक्नोलॉजीज की तरक्की में मदद करता है, जिनमें X2 XPeng में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। लेकिन ये नई उड़ने वाली कार जिसे X2 यानी कि XPeng कहा जाता है, असल में क्या है और ये कैसे काम करती है, आइए वजाहत करते हैं कि ये उड़ने वाली कार कैसे काम करती है और ये हमारे सफर के तरीके को किस तरह बदलेगी। उड़ने वाली कार का दौर X2 XPeng एक जदीद तरीन गाड़ी है जो कार की सहूलत और परवाज की आज़ादी को यकजा करती है। इसका तस्वुर करें कि एक ऐसी कार जो न सिर्फ दीगर गाड़ियों की तरह सड़कों पर चलती है बल्कि अमूदी तौर पर उड़ भी सकती है, हवा में तैरती है और नीचे मौजूद तमाम भीड़ भाड़ से बच सकती है। यही XPeng H2 पेश करता है। ये महज कोई तस्वर या प्रोटोटाइप नहीं है बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर फ़ाल उड़ने वाली कार है जो दुनिया भर में तहलका मचा रही है। XPeng Aero के जरिए तैयार की गई ये उड़ने वाली कार ऑटोमोटिव और एविएशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी पेशरफ की नुमाइंदगी करती है। X2 की लंबाई
5172 मिलीमीटर है, जो और चौड़ाई जो है वो 5124 मिलीमीटर है और ऊंचाई 1365 मिलीमीटर है। इसका वजन 680 किलोग्राम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलोग्राम वजन उठा सकती है। कहा जाता है कि गाड़ी ज़्यादातर एक ड्रोन नुमा गाड़ी है रवायती कार के मुकाबले में। अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और जदीद सलाहियतों के साथ XPeng H2 न सिर्फ एक दिलचस्प इजाद है बल्कि ज़ाती नक्ल हमल के मुस्तकबिल की झलक भी पेश करती है। बुनियादी तौर पर XPeng को एक वर्सटाइल गाड़ी के तौर पर डिजाइन किया गया है। जमीन पर एक जदीद और हाई टेक कार की तरह काम करती है। इसे रवायती गाड़ी की तरह शहर की सड़कों और हाईवेज पर आसानी से चलने के लिए बनाया गया है। इसके पहिए मुख्तलिफ सड़कों की हालातों को बर्दाश्त करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम एक हमवार और आरामदेह सफर फराहम किया जा सके। लेकिन असल दिलचस्पी तब शुरू होती है जब आप आसमान में जाने के लिए तैयार होते हैं। XPeng H एक बटन दबाने या अपने जदीद कंट्रोल सिस्टम के जरिए एक फ्लाइंग मशीन में तब्दील हो जाती है। जब आप परवाज के लिए तैयार होते हैं तो गाड़ी के रोटर या प्रोपेलर खुलते हैं और ये अमूदी तौर पर ऊपर उठती है। इसका मतलब है कि आपको परवाज शुरू करने के लिए किसी रनवे या बड़े खुले इलाके की ज़रूरत नहीं होती। ये गाड़ी हवा में मंडला सकती है, बुलंदी पर जा सकती है और नीचे की ट्रैफिक से बचकर आपका सफर तेज और ज़्यादा मौसर बना सकती है। ये दोहरी सलाहियत वो चीज़ है जो X2 XPeng को दीगर गाड़ियों से अलग करती है। ये सिर्फ एक कार नहीं है जिसमें कुछ उड़ने की सलाहियतें हैं, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर फ़ाल गाड़ी है जो बगैर किसी रुकावट के ड्राइविंग और फ्लाइंग मोड्स के दरमियान स्विच कर सकती है। ये लचक उड़ने वाली कारों को रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अमली ऑप्शन बनाती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। दर हकीकत हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। XPeng X2 की सबसे मुतासिर कुन खुसूसियात में से एक इसकी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL टेक्नोलॉजी है। रवायती तैयारों के बरक्स जिन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तवील रनवेज की ज़रूरत होती है, XPeng अमूदी तौर पर उड़ान भर और उतर सकती है। ये इसके जदीद रोटर्स डिज़ाइन और आला इंजीनियरिंग के जरिए मुमकिन हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। जब आप परवाज के लिए तैयार होते हैं तो XPeng के रोटर्स इसके जिस्म से बाहर निकलते हैं। ये रोटर गाड़ी को हवा में उठाने के लिए लिफ्ट पैदा करते हैं। ये अमूदी उड़ान का मतलब है कि आप तकरीबन किसी भी जगह से रवाना हो सकते हैं, चाहे वो एक भरी हुई शहर सड़क हो या एक छोटी पार्किंग की जगह। ये मॉडल शहर के अंदर मुख्तलिफ सफरों के लिए बनाया गया है और कंपनी का कहना है कि परवाज के दौरान ये गाड़ी कोई कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं करती। यही टेक्नोलॉजी से इसे आसानी से उतरने की सलाहियत फराहम करती है जो इसे बेहद वर्सटाइल और सहूलत बख्श बनाती है। VTOL फीचर्स बड़े मखसूस लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवेज की जरूरत को खत्म करता है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में परवाज मुमकिन हो जाती है। ये रवायती तैयारों के मुकाबले में ज्यादा लचक और सहूलत फराहम करता है। इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत आप घने शहरों में ट्रैफिक जाम से बचते हैं और बचते हुए आसमान का सफर कर सकते हैं। XPeng की एक और शानदार खुसूसियत इसकी खुदकार परवाज की टेक्नोलॉजी है। इस जदीद निज़ाम की बदौलत इस गाड़ी को उड़ाना इतना ही आसान हो जाता है जितना कि इसे सड़क पर चलाना। आपको एक माहिर पायलट होने की जरूरत नहीं है ताकि XPeng H2 को ऑपरेट कर सकें। ये खुदकार निज़ाम परवाज की पेचीदगियों को संभाल लेते हैं। XPeng में नस्ब जदीद सेंसर्स, GPS सिस्टम्स और मसनूई ज़हानत मिलकर परवाज को कंट्रोल करते हैं। ये निज़ाम मुस्तकिल तौर पर माहौल का जायजा लेते हैं, बेहतरीन परवाज के रास्तों का हिसाब लगाते हैं और गाड़ी की हरकत को हकीकी वक्त में एडजस्ट करते हैं। मसनूई ज़हानत AI रुकावटों से बचने, दीगर परवाज करने वाली गाड़ियों से दूर रहने और एक हमवार परवाज को यकीनी बनाने में मदद देती है। दिलचस्प बात यह है कि खुदकार परवाज की टेक्नोलॉजी में टकराव से बचाव की फीचर्स भी शामिल हैं। गाड़ी के सेंसर्स मुमकिन खतरात का पता लगाते हैं और खुद ब खुद इसके रास्ते को एडजस्ट करते हैं ताकि हादसा से बचा जा सके। इसका मतलब है कि XPeng H2 मसरूफ या पेचीदा माहौल में भी महफूज और मौसर अंदाज में परवाज कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर के लिए एक पुरसकून तजुर्बा फराहम करती है जिससे आप मंजर का लुत्फ उठा सकते हैं जबकि गाड़ी परवाज का ख्याल रखती है। और क्या XPeng H2 एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए चलती है जो इसकी कारकर्दगी को और माहौलियाती फवायद का एक बड़ा सबब है। ये सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर्स पर मुश्तमिल है जो न सिर्फ पहियों को बल्कि रोटर्स को भी चलाते हैं। XPeng की इंतहाई मौसर इलेक्ट्रिक मोटर्स हमवार और पुरसकून ऑपरेशन फराहम करती हैं, चाहे वो गाड़ी चला रही हो या परवाज कर रही हो। ये मोटर्स जदीद बैटरियों से चलती है जो गाड़ी की ड्राइविंग और परवाज के लिए बेहतरीन रेंज फराहम करती है। इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत को कम करता है जिससे XPeng H2 एक ज़्यादा पायदार नकलो हमल का ऑप्शन बन जाती है। क्योंकि ये बिजली से चलती है, XPeng H2 ऑपरेशन के दौरान कोई अखराज पैदा नहीं करती।
जो रवायती गैस से चलने वाली गाड़ियों और तैयारों के मुकाबले में एक बड़ा फायदा है और इससे फ़ज़ाई आलूगी में कमी आती है। X2 Xpeng का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम कार्बन के अखराज को कम करने और साफ सब्ज़ नकल व हमल को फ़रोग़ देने की कोशिश में अहम किरदार अदा करता है। मज़ीद ये कि आप अपने सफ़र पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं कि वो हमवार और पुरसकून होगा, क्योंकि Xpeng के अंदर आपको एक जदीद साफ दोस्त अंदरूनी डिज़ाइन मिलेगा जो हर सफ़र को खुशगवार बनाता है। गाड़ी में जदीद डिस्प्ले सिस्टम मौजूद है जो गाड़ी की रफ्तार, ऊंचाई और नेविगेशन समेत इसकी सूरत हाल के बारे में हकीकी वक्त में मालूमात फराहम करते हैं। ये डिस्प्ले आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं और आपको कंट्रोल में रखते हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या परवास कर रहे हो। अंदरूनी डिजाइन को आरामदेह बनाया गया है, जिसमें नरम नश्तें और एक ही कंट्रोल सिस्टम शामिल है। कॉकपिट को न सिर्फ अमली बल्कि सजीला बनाया गया है, जिससे Xpeng को चलाना और उड़ाना खुशगवार तजुर्बा बन जाता है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि Xpeng को जदीद मवाद से तैयार किया गया है जो इसकी कारकर्दगी को पायदारी को बेहतर बनाता है। गाड़ी का ढांचा हल्के वजन के और इंतहाई मजबूत मवाद से बनाया गया है जो वजन को कम करता है, जबकि मजबूती पर कोई समझौता नहीं करता। ये मौसर परवास और हमवार ड्राइविंग के लिए इंतहाई अहम है। इस्तेमालशुदा मवाद को परवास और ड्राइविंग के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे Xpeng पायदार और काबिल एतमाद बनती है। अब तक मुझे यकीन है कि आप अपने आप को इस जदीद तरीन इनकलाबी गाड़ी में देखने का ख्वाब देख रहे होंगे और आप इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करेंगे कि Xpeng नकलो हमल के मुस्तकबिल की तरफ एक अहम कदम की नुमाइंदगी करता है। ड्राइविंग और परवास की सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती फवायद के इम्तिजाज के साथ ये गाड़ी ज़ाती नकलो हमल में मुमकिन इम्कानात के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। तो सवाल ये है कि हम इस इनकलाबी गाड़ी को मार्केट में कब देख सकेंगे और Xpeng इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए क्या इकदाम कर रहा है ताकि आप खुद ख्वाब देखने की बजाय हकीकत में इसका लुत्फ उठा सकें। हकीकत की तरफ सफर या कोई नई बात नहीं, ये Xpeng के ऐलान के बाद से ही बेपनाह जोश और खरोश पैदा हुआ है और बहुत से लोग इसकी लॉन्च होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अगरचे आम आवाम इसके लिए इसकी लॉन्च की कोई हतमी तारीख अभी तक तय नहीं की गई, लेकिन Xpeng मोटर्स ने कुछ इशारे दिए हैं कि इसके मार्केट में आने की तवक्का कब तक की जा सकती है और वो इसको हकीकत बनाने के लिए क्या मंसूबे बना रहे हैं। Xpeng के नायब चेयरमैन और सदर ने कहा है कि X2 Xpeng की दुबई में अवामी नुमाइश Xpeng Aero HT के लिए वो और उड़ने वाली गाड़ियों के बैन अल-अक़वामी हसूल के लिए एक अहम संग मील की नुमाइंदगी करता है। ताहम Xpeng Aero HT कई सालों से X2 Xpeng Pro पर काम कर रहा है और एक नए फाल उड़ने वाली गाड़ी के लिए दरकार टेक्नोलॉजी की तरक्की और बेहतरी पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इब्तिदाई प्रोटोटाइप्स को वसी पैमाने पर जांचा गया ताकि हिफाजत और कारकर्दगी के मायारात पर पूरा उतरा जा सके। ये टेस्ट तकनीकी चैलेंजेस को हल करने और यकीनी बनाने के लिए अहम है कि गाड़ी ड्राइविंग और परवाज दोनों तरीकों में काबिल एतमाद तरीके से काम कर सके। ताहम Xpeng X2 को मार्केट में लाने में सबसे बड़ी रुकावट रेगुलेटरी मंजूरियों का हसूल है। परवाज करने वाली गाड़ियों को हवाबाजी और नकलो हमल के अहकाम की तरफ से सख्त हिफाजती और अमलियाती मायारात पर पूरा उतरना होता है। Xpeng Aero HT रेगुलेटर्स के साथ काम कर रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि X2 तमाम जरूरी कवानीन की पाबंदी करती है। इस अमल में तफसीली जायजे, सर्टिफिकेशंस और मंजूरियों की जरूरत होती है जिसमें वक्त लग सकता है, लेकिन गाड़ी की हिफाजत और कानूनी हैसियत को यकीनी बनाने के लिए ये जरूरी है। ताहम जो खुशखबरी ये है कि Xpeng मोटर्स ने पायलट प्रोग्राम शुरू करने और मुकम्मल अवामी रिलीज से पहले प्री ऑर्डर्स कबूल करने का इशारा दिया है। ये प्रोग्राम एक महदूद तादाद में सार्फिन को X2 का बराह रास्त तजुर्बा करने का मौका फराहम करते हैं और कीमती फीडबैक हासिल करने में मदद देते हैं। इब्तदाई सार्फिन को शामिल करके Xpeng हकीकी दुनिया के इस्तेमाल के बुनियादी आखिरी तब्दीलियां और बेहतरी ला सकती है और इस बात को यकीनी बना सकती है कि गाड़ी सार्फिन की तवक्कात पर पूरा उतरे। तो अगरचे Xpeng मोटर्स ने अभी तक कोई मखसूस रिलीज की तारीख फराहम नहीं की, लेकिन सनत के माहिरीन का अंदाजा है कि Xpeng X2 आवाम के लिए जल्द ही दस्तयाब हो सकती है। सही वक्त का इन्हिसार रेगुलेटरी अमल की तकमील, कामयाब पायलट प्रोग्रामों और पैदावारी सहूलियात की तैयारी पर होगा। Xpeng इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है कि X2 को वसी पैमाने पर दस्तयाब होने से पहले अच्छी तरह से आजमाया जाए और इसे रोजमर्रा के महफूज इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाए। लेकिन आप कह सकते हैं कि Xpeng X2 ज़ाती नक़्लो हमल में एक अहम पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है और इसकी तरक्की के इर्द गिर्द
जोश व खरोश वाज़ेह है। एक ऐसी गाड़ी का इम्कान जो बगैर किसी रुकावट के ड्राइविंग और परवाज के दरमियान मुंतकली कर सके, दुनिया भर में लोगों की तख्लीक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ठीक है, मुझे एक जबरदस्त मौका नजर आया। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कि EV के साथ साथ खुद कार ड्राइविंग और स्मार्ट इंटेलिजेंट कनेक्टेड गाड़ियाँ और नकलो हरकत पर इसके असरात बहुत बड़ा रुझान है, और मेरा ख्याल है कि ये अभी चीन में हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि XPeng X2 पहली बार नहीं है जब हमने परवाज करने वाली गाड़ी बनाने की कोशिश देखी है। अगरचे ये अपनी जदीद तरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ नुमाया है, परवाज करने वाली गाड़ियों का ख्याल है कि एक तवील और दिलचस्प तारीख रखता है। माजी के मौजूदों और ख्वाब देखने वाले ने इस वचन को हकीकत बनाने के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाए हैं। हर एक ने अपने मुनफरद अंदाज और चैलेंजेस का सामना किया है। आइए वक्त के सफर पर वापस चलते हैं ताकि इन इब्तदाई कोशिशों का जायजा लें और देखिए कि उन्होंने कैसे आज के नाकाबिल यकीन तरक्की की बुनियाद रखी है। जैसे XPeng H2 उड़ने वाली गाड़ियों का तस्वुर तवील अरसे से इंसानी तख्लीक का हिस्सा रहा है। साइंस फिक्शन की मुस्तकबिल की तस्वीरों से लेकर हकीकी दुनिया के प्रोटोटाइप्स तक बहुत से लोगों ने उड़ने की आज़ादी को ड्राइविंग की अमलियत के साथ जोड़ने का ख्वाब देखा है। अगरचे XPeng इस तस्वुर को हकीकत बनाने की जदीद तरीन और सबसे कामयाब कोशिश है, लेकिन ये जरी मौजूदों और कंपनियों की पहल की गई कोशिशों के निशान कदम पर चल रही है। 20वीं सदी के औसत में मोल्टन टेलर एक ऐसा वजरी था जिसने नकलो हमल की मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। इसकी तख्लीक एरो कार ड्राइविंग और प्रवास को एक ही गाड़ी में मिला देने की इब्तिदाई संजीदा कोशिश में से एक है। एक ऐसी गाड़ी का तस्वुर जिसे सड़कों पर चलाया जा सके और हवा में उड़ाया जा सके, अपने वक्त के लिहाज से एक नहायत जरूरतमंदाना और पुरअज़म सोच थी। एक अमरीकी मौजूद मोल्टन टेलर ने इस तस्वुर को महज एक ख्वाब से ज्यादा समझा और इसे रोजमर्रा की नकल व हमल की मसाइल का अमली हल करार दिया। 1950 की रिहाई में टेलर ने इस ख्वाब पर काम करना शुरू किया जिससे वो ज़ाती नकलो हमल में इंकलाब लाने की उम्मीद कर रहा था। बिला आखिर एरो कार को एक कार और हवाई जहाज दोनों के तौर पर डिज़ाइन किया गया। इसकी अहम खुसूसियत ये थी कि इसे दो मुख्तलिफ तरीकों से सफ़र करने के काबिल बनाया गया था। ये कैसे काम करता था, आइए जानते हैं। जब इसे बतौर कार इस्तेमाल किया जाता तो एरो कार एक आम गाड़ी की तरह नजर आता था। ये अपनी अलग राह पर उड़ती थी। ये किसी भी दूसरे हवाई जहाज की तरह नहीं थी। ये एक बहुत ही नरम हमवार उड़ान देने वाला हवाई जहाज था। ये हवा में तकरीबन 100 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ता था और सड़क पर तकरीबन 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलता था। इसका जिस्म हमवार था। इसमें आम कारों की खसूसियात मौजूद थी। सबसे ज्यादा नुमाया फर्क ये था कि जब इस्तेमाल ना हो तो इसके ऊपर और पिछला हिस्सा फोल्ड किया जा सकता था। फिर एरो कार में एक अलहदा करने वाला पर और पिछला हिस्सा था जो परवास के लिए इस्तेमाल होता था। जब इस्तेमाल में ना होता तो पर को गाड़ी के पीछे महफूज कर दिया जाता और चंद मिनटों में दोबारा जोड़ा जा सकता था। पिछला हिस्सा भी फोल्ड हो जाता था कि तब्दीली मुकम्मल हो सके। इस गाड़ी को 100 हॉर्स पावर इंजन से चलाया जाता था जो ड्राइविंग और परवाज दोनों के लिए काफी ताकत फराहम करता था। लेकिन मसाइल इससे पहले ही शुरू हो गए थे कि ये मंसूबा हकीकत में ढल पाता। टेलर की जोश व खरोश और जदीद डिजाइन के बावजूद एरो कार को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा मसला हिफाजत का था। एक ऐसी गाड़ी को उड़ाना जो जमीन पर चल सकती हो मुख्तलिफ खतरात से भरपूर था, जैसे कि मैकेनिकल नाकामियां और हवा में इस्तेकाम के मसाइल। टेलर ने अपने डिज़ाइन में हिफाजती खसूसियात शामिल की, लेकिन उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी कि इन तमाम मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल कर सके। इसके अलावा टेलर को बड़े पैमाने पर ज़वाबती चैलेंजेस का सामना था। एरो कार को ऑटोमोटो और एविएशन दोनों के कवानीन पर पूरा उतरना था जो कि बहुत पेचीदा और सख्त थे। हुकाम से मंजूरी हासिल करना एक बड़ा मसला था और टेलर को सरकारी ज़वाबित के निज़ाम में रहनुमाई के लिए मदद की ज़रूरत थी। जैसा कि ये काफ़ी नहीं था, एरो कार को तैयार करने और पैदावार में लाने की लागत भी बहुत ज़्यादा थी। इस गाड़ी के लिए खुसूसी पुर्ज़ों और मवाद की ज़रूरत थी और इसकी टेक्नोलॉजी भी महंगी थी। यही वजह थी कि टेलर के लिए एरो कार को सस्ती कीमत पर मार्केट में लाना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या ये ख्वाब टेलर के साथ ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं। 21वीं सदी में उड़ने वाली गाड़ियों का ख्वाब टेरफुजिया ट्रांजिशन की तारुफ के साथ एक अहम कदम आगे बढ़ा। टेरफुजिया जो MIT के फारिग अल तहसील तलबा के एक प्रोग्राम ने कायम की थी, उसने उड़ने वाली गाड़ी के ख्वाब को ज्यादा अमली काबिल असूल बनाने का इरादा किया। टेरफुजिया उड़ने वाली गाड़ियों के तस्वुर को हकीकत की दुनिया में लाने की एक जदीद कोशिश थी। 2006 में कायम की गई कंपनी को इंजीनियर्स और हवाबाजी के शौकीन अफराद की एक टीम ने चलाया जो ड्राइविंग की सहूलत को परवाज की आज़ादी के साथ जोड़ने के ख्वाह थे। टेरफुजिया ट्रांजिशन को एक
फ्लोटेबल तैयारे के तौर पर डिजाइन किया गया था, यानी ये कार और हवाई जहाज दोनों के तौर पर काम कर सकता था। इसे ट्रांजिशन कहा जाता था और ये ट्रेफ्यूजिया की नामी कंपनी की तख्लीक है। दरअसल ये एक उड़ने वाली कार है, या अगर ज्यादा दुरुस्त कहें तो ये एक सड़क पर कानूनी तौर पर चलने वाला हवाई जहाज है। ये कैसे काम करता है? जब इसे बतौर कार इस्तेमाल किया जाता तो ये एक छोटी स्पोर्ट्स कार की तरह नजर आता था। इस कार का डिजाइन कम्पैक्ट था और इसकी पर जिस्म के साथ फोल्ड हो सकते थे। गाड़ी में आम कारों की खुसूसियत मौजूद थी और इसे बाकायदा सड़कों पर चलाया जा सकता था, लेकिन जब परवाज का वक्त आता तो ट्रांजिशन में फोल्ड होने वाले पर होते थे जो गाड़ी के तरफ से बाहर निकलते थे। ये तकरीबन 30 सेकंड में खोले जा सकते थे। इससे ट्रांजिशन उड़ान भरने के काबिल हो जाता था। ये हवाई जहाज भी 100 हॉर्स पावर के इंजन से चलता था, जो ड्राइविंग और परवाज दोनों के लिए मुनासिब कारकर्दगी फराहम करता था। बदकिस्मती से टेलर की तरह ट्रेफ्यूजिया ट्रांजिशन भी एक दिलचस्प और जदीद तस्वीर होने के बावजूद कई चैलेंजों का सामना कर रहा था। इनमें से एक बड़ा मसला लागत थी। ट्रांजिशन की कीमत 300,000 से ज्यादा रखी गई थी, यानी कि $300,000 से ज्यादा रखी गई थी, जिसकी वजह से ये एक ऐश और इशरत की चीज बन गई, बजाय इसके कि यह आम सार्फिन के लिए कोई अमली हल हो। इसकी ज्यादा कीमत का सबब वो पेचीदा टेक्नोलॉजी और खुसूसी मवाद थे जो इस गाड़ी के लिए जरूरी थे, और ये सब कुछ नहीं था। ट्रांजिशन को कारों और हवाई जहाज़ों दोनों के लिए सख्त कवानीन की पाबंदी करनी पड़ी। इसमें परवाज के लिए हवाबाजी के मयारात और सड़क पर इस्तेमाल के लिए ऑटोमोटिव कवानीन की तामील शामिल थी, और इन कवानीन पर अमल दरामद ट्रेफ्यूजिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था। एक ही गाड़ी में उड़ने और चलाने की टेक्नोलॉजी को जम करना भी एक पेचीदा अमल था। ये यकीनी बनाना कि ट्रांजिशन दोनों मोड्स में काबिल एतमाद कारकर्दगी दिखा सके, वसी पैमाने पर जांच और तरक्की का तकाजा करता था। गाड़ी की हिफाजत और कारकर्दगी को आला मयार पर पूरा करना जरूरी था ताकि ये मुमकिन खरीदारों से मंजूरी और अतमाद हासिल कर सके। लेकिन टेलर के बरअक्स, जिसने बाद में कोई अहम पेशरफ नहीं की, ट्रेफ्यूजिया ट्रांजिशन ने चैलेंजों के बावजूद नुमाया तरक्की की। ट्रेफ्यूजिया ट्रांजिशन का वाहिद लाइट स्पोर्ट्स हवाई जहाज है जिसने इस अंदाज में क्रैश टेस्टिंग को शमूलियत किया। जब एक मुकम्मल गाड़ी बालिटिक पैराशूट सिस्टम और ख़राब मौसम में चलने की सलाहियत के साथ मिलता है, तो ट्रांजिशन ने अपने डिज़ाइन और फ़ालियत को बेहतर बनाने के लिए वसी जांच की। ये गाड़ी मुख्तलिफ तकरीबन और नुमाइश में भी पेश की गई, जहां आम और मुमकिन सरमायाकारों को इसकी सलाहियतों से मुतारिफ कराया गया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रांजिशन ने हवाबाजी और ऑटोमोटिव सनतों से नुमाया तवज्जो हासिल की। इसने कारों और हवाई जहाज़ों के दरमियान खला को पुर करने की संजीदा कोशिश की और उड़ने वाली गाड़ियों की इम्कानात से आगाही बढ़ाने में मदद की। ट्रांजिशन की तरक्की ने हवाबाजी और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में पेशरफ में हिस्सा डाला है। गाड़ी के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग ने उड़ने वाली गाड़ियों की चैलेंजों और इम्कानात के बारे में कीमती बसीरत फराहम की। लेकिन जब हम अब मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं XPeng X2 के साथ, तो ये हमें उड़ने वाली गाड़ियों के मुमकिन इम्कानात की एक झलक दिखाता है। ये सिर्फ कल का ख्वाब नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है, जो ये जाहिर करता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी ज़िंदगी और सफ़र करने के तरीकों को तब्दील कर सकती है। XPeng X2 जैसे जदीद फर्नीचर्स और मुमकिन फ़वाइद के साथ ये नकल व हमल के एक नए दौर का आगाज़ कर रहा है। हमारी इस वीडियो का यही इख्तिताम होता है। आपका क्या ख्याल है इस इनकलाबी उड़ने वाली गाड़ी के बारे में जो चीन से आई है? बराए मेहरबानी अपने ख्यालात और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। आइंदा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।